हाय बच्चों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ आइए आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10th का ये समांतर श्रेणी से दो क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छे हैं। छोटे ही क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए बढ़िया है और इसको आप जान जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको आसानी रहेगी। इसमें दिया है अध्याय 5 समांतर श्रेणी में कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर होगा। ये पहला हमारा प्रश्न है। उसके बाद दूसरा है कि के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। ये सतत पद होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, मतलब इसको हम हल करते हैं। हल पहला वाला, तो इसमें ध्यान से ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे कोई श्रेणी अगर जा रही है तो इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पहले वाले पद में 2 जोड़ा गया तो 4, 4 में फिर 2 तो 6, 6 में फिर 2 जोड़ा गया तो 8, ऐसे करके 10 आएगा, ऐसे 12 है, तो ऐसे श्रेणी चलती जाएगी। तो यानी किसी भी पद में कोई निश्चित राशि जोड़ी या घटाई जाती है तो उसी को हम समांतर पद कहते हैं। तो इसमें जब भी हमको सर्वांतर निकालने की बात आ जाए, जैसे यहाँ पे था कि 2 है, 4 है, 6 है, ये समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि 2 में 2 जोड़ोगे तो 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 में फिर 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो जब भी समांतर श्रेणी से सर्वांतर निकालने की बात होती है तो हमेशा दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। मतलब 4 में से 2 को घटाएंगे, दूसरे में से पहले को और तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तो ये क्या होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि समांतर श्रेणी में है। तो दूसरे में से यानी 4, यानी दूसरे पद में से यानी 4 में से 2 घटाएंगे, फिर तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच गया, और तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, दोनों बराबर आ गया। तो दोनों जब बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ, यह जो श्रेणी है, ये वाली जो श्रेणी है 2 4 6 8, यह एक समांतर श्रेणी में है। तो इसी के आधार पर हम जब पहला प्रश्न करेंगे तो ये 3 1 -1 इतना के लिए सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर यानी पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है यानी सर्वांतर। तो हम क्या करेंगे, जैसे समांतर श्रेणी, इससे थोड़ा सा लिख लेंगे, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमारा क्या है भाई? हमारा 3 है, 3 है, एक के बाद 1 है, -1 है और -3 है। तो इसमें से हमको सर्वांतर जब भी निकालना होगा सर्वांतर, तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा पहला मानते हैं। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, पद है ये, तो हम दूसरे में से पहले को घटा लेंगे यानी A2 -A1 बराबर ये होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 का मतलब देखिए 1 है, A2 का मतलब 1 और A1 क्या है 3 है, बराबर A3 क्या है भाई? A3 ध्यान से देखेंगे तो -1 है, माइनस A2 कौन है? A2 1 है, तो 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे मतलब तो -2, -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 और -1 -2 हो जाएगा, तो दोनों बराबर है। इसका मतलब जो हमारा सर्वांतर हुआ, जो हमारा सर्वांतर हुआ वो क्या हुआ? -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यानी कि जो सर्वांतर हुआ -2 हुआ, ये कब ऐसे किया जाता है? A2 -A1 बराबर A3 -A1 A2, जब हमारी श्रेणी को पता करना होता है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तब हम ये लगाएंगे। वरना अगर सर्वांतर ये पहले ही कह रहा है कि समांतर श्रेणी है तो दूसरे में से पहला को घटा दीजिए तो -2, यानी कि जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो -2 आएगा सर्वांतर। अब देखिए, अब इसको चलिए मिटाते हैं। अब क्या है, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये दे रहा है कि हमारी कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, तो k के लिए मतलब k के किस मान के लिए मान पूछ रहा है कि k का आपका मान क्या होगा कि ये जो है वो समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये समांतर श्रेणी में कब होंगे? जब जब इनके सर्वांतर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमारी जो जब हम निकालेंगे सर्वांतर, तो हम जब निकालेंगे सर्वांतर यानी d निकालेंगे तो A2 -A1 करेंगे बराबर A3 -A2 करेंगे, यानी ये बराबर होने चाहिए। तो A2 कौन है भाई? ये A1 है पूरा, ये A1 है, ये A2 है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये A2 है, ये A1 है, ये वाला पूरा, और ये क्या है? ये A3 है, ये A3 हो गया, यानी A1 A2 A3।
तो हम दूसरे में से पहले को घटाएंगे। तो दूसरा क्या है पद? दूसरा हमारा पद है 2k-1 माइनस a1। a1 क्या है भाई? a1 है k+9 बराबर a3 का मतलब ये, यानी 2k+7 और माइनस a2 कौन है? 2k-1। सब ब्रैकेट लगा के करिए क्योंकि चिन्ह है माइनस का, तो इसे सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 2k, तो यहाँ पे 2k-1, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -k-9 कर लेंगे। ये भी वही चीज, 2k+7 तो +7, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -2k+1 हो जाएगा। अब k वाले को एक तरफ लाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो 2k में से 2 से ये कट सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2k में से -2k घट जाएगा, तो एक तरफ से कट जाएगा, यानी 0 बच गया। यहाँ पे 2k माइनस k, तो 2k में से एक घटेगा तो ये k हो जाएगा यहाँ पे k, और ये नंबर है 9 1 10 -10 बराबर इधर क्या होगा? 7 और 1 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 2k-2k कटा है तो 7 और 1 7 8 हो गया। इसको उधर लेके जाएंगे तो k बराबर हो जाएगा 10, इधर माइनस है, उस साइड आएगा तो प्लस होगा, तो 10 और +8, तो ये क्या हो जाएगा? 18 होगा। तो यही k का जो मान होगा वो हो जाएगा 18, सॉरी 80 नहीं, ये 18 है, तो k का क्या मान हुआ? 18 हो गया। यानी जो k का मान होगा इस समांतर श्रेणी के लिए, इसके लिए k का मान क्या हो गया? k का मान हो गया 18। तब जब 18 का मान जब k का मान 18 इसमें हम रखेंगे इस श्रेणी में, तो ये एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो इसी k का मान आपको निकालना था। तो ये रहा आपके लिए आज का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है और बढ़िया है। इसको जरूर आप देखें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।